हेलो दोस्तों, बेसिक टू एडवांस ऑटोकैड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज जो पार्ट नंबर 23 होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको लेंथ कमांड, अलाइन एंड ब्रेक एंड जॉइंट, ओवरकिल, सिलेक्शन मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी विघ्न के हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। बेसिकली बात ऐसी है कि अब मैं लेंथ कमांड आपको बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जो कि 100 डायमेंशन की है। तो लेंथ कमांड का बेसिकली क्या पर्पस होता है कि कोई भी जो लाइन है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा या बड़ा करना। तो वो होता है बेसिकली लेंथन कमांड। तो अब मैं आपको बता दूं कि लेंथन कमांड के लिए पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एंड देन इसके बाद में आपको मॉडिफाई के अंदर आपको लेंथन कमांड देखने को मिलती है, जो कि ये है। ये एक पेंसिल टाइप का टूल बना हुआ है। तो लेंथन कमांड को ड्रॉ करने के लिए पहले आप इसको लाइन को सेलेक्ट कीजिए, एंड देन लेंथन कमांड पे जाके इसे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे डेल्टा, परसेंटेज, टोटल, डायनामिक, इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली लगभग सबका जो मतलब है वो एक ही है। अगर मैं डेल्टा ऑप्शन यूज करता हूँ, तो डेल्टा ऑप्शन मैंने जैसे यूज करा, अब यहाँ पे कह रहा है एंटर डेल्टा लेंथ। तो अगर मैं इसको 50 डालता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो कहता है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और एंटर कर दिया। तो अब मैं देखता हूँ कि इसमें 50 जैसे ही मैंने डाला, तो 50% लेंथ बढ़ चुकी है। मैं इसको मेजर करके दिखाता हूँ आपको। क्विक मेजर में जाके ये देखिए, पहले 100 थी लाइन, लेकिन अब 50 मैंने उसको बढ़ाया, तो अब ये 150 हो चुकी है। अब मैं इसको एस्केप दबा के कंट्रोल जेड नॉर्मल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और ऑप्शन क्या है इसमें। ये तो बेसिकली होगा बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद इसमें ऑप्शन आता है एक परसेंटेज का। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज में 40% डालता हूँ, ठीक है, एंड देन एंटर करता हूँ, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो इसमें क्या हुआ। अब आप देखिए, मैं इसको मेजर करके दिखाऊं, तो 40% डायमेंशन रह गई है, बाकी जो रिमेनिंग 60% थी वो डिलीट हो चुकी है। तो परसेंटेज आप ये समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको मैं स्किप करके हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। परसेंटेज तो आप समझ गए कि अगर मैंने 40% डाला था, 40% रिमेन रहेगी, बाकी जो है 60% वो डिलीट हो चुकी है। टोटल में एक बार डाल के देखते हैं। जैसे 30% डालता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका भी लगभग एक ही मतलब है। वही 30% रिमेनिंग रह गई है। तो लगभग एक ही बात है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ लेंथन कमांड का एक लास्ट ऑप्शन जो है। ठीक है, लेंथन कमांड का एक जो लास्ट ऑप्शन है, वो बेसिकली देखते हैं क्या है कि डायनामिक। डायनामिक क्या है? तो डायनामिक में अगर मैंने 70% डाला और एंटर करा, ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब इसमें क्या है कि मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको छोटा-बड़ा कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ, ये जो भी मैं एंटर करूँ डायमेंशन, जैसे 75 डालता हूँ, तो 75% वो लाइन कट चुकी है। इसको मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकता हूँ, इसमें कोई नंबर वाइज़ नहीं, मैनुअली मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके। द नेक्स्ट कमांड जो इसकी है अलाइन कमांड। अलाइन कमांड बेसिकली मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे ये एक डोर मैंने बना रखा है। इस डोर को मैं यहाँ पे फिक्स करना चाहता हूँ। ये एक रूम है नॉर्मली, तो इस डोर को रूम पे फिक्स करने के लिए हम अलाइन कमांड का यूज़ करते हैं। तो अलाइन कमांड को यूज़ करने के लिए शॉर्टकट तो एएल है, एएल एंटर करेंगे। बाकी मॉडिफाई में जाके आप देख सकते हैं अलाइन कमांड ये है यहाँ पे कॉर्नर में, अलाइन। अलाइन ऑब्जेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट इन 2D एंड 3D। तो अलाइन ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक करा, ये नीचे कमांड लिखी आ रही है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ठीक है, एंटर करा। कह रहा है फर्स्ट सोर्स पॉइंट, ये रहा। फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, ये रहा। फिर सेकंड सोर्स पॉइंट, ये रहा। फिर सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, ये रहा। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे दो चीजें कहता है कि आप जो डोर को लगाना चाहते हो उसको स्केल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। तो गाइज ऐसा है कि अगर आपने डोर को प्रॉपर बना रखा है अपने अकॉर्डिंग, जो साइज के अकॉर्डिंग आपने बनाया, तो आपको स्केल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे रैंडमली बनाया, तो मैं इसको यस कहूंगा, यस मतलब स्केल करूंगा। तो स्केल करने के बाद देखता हूँ कि इस तरीके से हो गया। प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो डोर है बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये अंदर की तरफ ओपन हो। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ए एल, अलाइन, ए एल, ठीक है, अलाइन लिखा हुआ आ गया। अलाइन पे क्लिक करा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, एंटर करा, सेलेक्ट फर्स्ट सोर्स पॉइंट एंड द फर्स्ट डेस्टिनेशन, सेकंड सोर्स पॉइंट एंड द सेकंड डेस्टिनेशन।
अब इसमें क्या रहा है कि थर्ड सोर्स पॉइंट, अगर मैं थर्ड सोर्स पॉइंट, ये जो मेरा थर्ड पॉइंट, इसको मैं अंदर की तरफ क्लिक करके और एंटर कर देता हूँ, तो देखते हैं कि अंदर की तरफ डोर हो गया है। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें डोर को प्रॉपर उसी डायमेंशन में बनाना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक ब्रेक एंड जॉइंट कमांड क्या होती है, ठीक है? तो ये वो मैंने लाइन ले रखी है और ये वही 100 एमएम की 100 की लाइन है, 100 डायमेंशन की लाइन है। एस्केप करके इसको हटा सकते हैं हम। अब मैं आपको दिखा दूँ इसमें ब्रेक जो ऑप्शन है वो कहाँ से यूज़ करना है। तो अगर लाइन को ब्रेक करना है तो ब्रेक एट पॉइंट, किसी पॉइंट से ब्रेक करना है तो ये है। इसको करा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है? एंड ब्रेक कहाँ से करना है? यहाँ से ब्रेक करना है मुझे, ठीक है? अब ये क्या है, बेसिकली ब्रेक हो चुकी है पॉइंट से, ये देखिए। अब ये तो नॉर्मली ब्रेक है एक, ठीक है? ये नॉर्मली एक ब्रेक है। अब इसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन आता है ये वाला ब्रेक। ये तो ब्रेक एंड पॉइंट मैंने बताया, अब ये ब्रेक आता है। ब्रेक मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ठीक है? अब इसमें क्या रहा है कि मैं अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा-बड़ा कर सकता हूँ, कितना बीच में गैप आएगा, समझ रहे हो? मतलब गैप हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। अब ये बीच में गैप हो गया है, ठीक है? अब मैंने आपको पहले ही बता दिया ब्रेक एंड जॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो अब मैं ब्रेक एंड जॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, तो जॉइंट कैसे होगा इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जॉइंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट तो है ही, सेलेक्ट करके जी एंटर, तो जी एंटर करते के साथ ही जॉइंट हो गया, देखिए, ठीक है? अब प्रॉब्लम कभी ऐसी हो सकती है कि ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें कभी इस तरीके से हो सकती हैं, ऊपर या नीचे हो सकती हैं। तो अब इसको अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जॉइंट करने के लिए जो लाइनें हैं ना, वो एक ही अलाइनमेंट में होनी चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास अलाइनमेंट में नहीं है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे ऑप्शन पे, ये जो है मॉडिफाई टूल के अंदर, ये जो फिलेट वाला ऑप्शन होता है इसके नीचे ब्लेंड कर्व्स, तो ब्लेंड कर्व्स पे क्लिक करूँगा। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए, तो ये आपस में जॉइंट हो चुकी है लाइनें, ठीक है? अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि ओवरकिल। कभी-कभार क्या होता है कि हम कोई डायमेंशन बना रहे हैं और उसके ऊपर सडनली हमारी और भी लाइनें क्लिक हो जाती हैं और फिर हम जब सेलेक्ट करते हैं तो वो जिस ओरिजिनल पिक्चर को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको नहीं सेलेक्ट कर पाते। जो पीछे एक छोटी-सी डायमेंशन की जो लाइन है उसको बार-बार सिलेक्शन होता है। उसकी वजह से हमें टाइम लगता है, तो ओवरकिल उसे बोलते हैं। ओवरकिल मतलब जो ओवर लाइन हमने कर दी उसको किल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ओवरकिल इस्तेमाल करना होगा। सपोज़ कीजिए एक लाइन है, मैं लाइन इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से समझ आ जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये मैंने इस पे एक लाइन क्लिक कर दी, ठीक है? ओके। फिर मैंने इस पे एक और लाइन ले ली, सॉरी, एक लाइन ली इस पे मैंने, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसमें मल्टीपल लाइन्स हो चुकी हैं। जैसे कि मैं इसको अगर हटाऊँ, तो देखिए एक लाइन इधर है और एक इधर थी, ये छोटी-सी है, कोई बात नहीं। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो इससे समझ जाएँगे हम। कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं ओवरकिल, इसमें जो ओवर लाइन है उसको हटाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे ओवरकिल, जो ओवरकिल एक कमांड होती है ओवी होती है, समझ रहे आप? ओवरकिल के लिए ओवी कमांड होती है या फिर ये इस तरीके का जो बना हुआ है झाड़ू टाइप का, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। तो इस पे क्लिक करा और आपको कुछ नहीं छेड़ना है, सिर्फ आपको ओके करना है। एंड देन देखेंगे कि ये एक ही लाइन है। समझ गए होंगे आप लोग? अब मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ जो सिलेक्शन के प्रोसेस जो होता है, सिलेक्शन सिलेक्शन किस तरीके का होता है। देखिए, ऑटोकैड के अंदर जो सिलेक्शन होता है 2 तरीके से होता है। एक विंडो सिलेक्शन, एक क्रॉस विंडो सिलेक्शन, ठीक है? दोनों का फॉर्मेट अलग है। एक विंडो सिलेक्शन जो होता है, विंडो सिलेक्शन ये जो है, ये जो नीले कलर का है इसे विंडो सिलेक्शन बोला जाता है। एंड देन दूसरा वाला जो होता है, उसको क्रॉस विंडो सिलेक्शन बोला जाता है, ठीक है? विंडो सिलेक्शन में क्या होता है, पहले विंडो सिलेक्शन की बात करते हैं। विंडो सिलेक्शन में आपको हर ऑब्जेक्ट जिसको सेलेक्ट करना है, उसको प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप टच करके उसको छोड़ देंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस विंडो सिलेक्शन की अगर बात करी जाए, तो क्रॉस आपको किसी चीज़ जैसे इनको सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट तो हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको
सिर्फ़ क्रॉस करा दो, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ़ क्रॉस करा दो, वो तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन विंडो सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता। अब क्रॉस सिलेक्शन में कुछ और भी मेथड आ रहे हैं जैसे कि